आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन का चुनाव भिलाई क्लब में संपन्न हुआ। 5 वर्षों से अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल रहे वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर भी चुनावी मैदान में हैं। वहीं एसोसिएशन के महासचिव परविंदर सिंह ने कहा कि नरेंद्र बंछोर अपने कार्यों और छवि से निश्चित रूप से इस बार भी जीतकर आएंगे। बंछोर को अपनी साफ सुथरी छवि और लंबित मुद्दों को सुलझाने का फायदा मिलेगा। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के 2025-27 कार्यकाल के लिए भिलाई क्लब में चुनाव हो रहा है। क्लब के बाहर सभी प्रत्याशियों के समर्थक अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आए। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के चुनाव में वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नरेंद्र बंछोर पिछले 5 वर्षों से अध्यक्ष पद का चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। इस वर्ष भी उनके जीतने की 100% संभावना है। नरेंद्र बंछोर ने अधिकारियों की समस्याओं, उनके अनसुलझे मुद्दों को लेकर भिलाई से दिल्ली तक का सफर तय किया है। अधिकारियों की समस्याओं को लेकर वे लगातार इस्पात मंत्रालय के कांटेक्ट में रहते हैं। बंछोर को अपनी साफ सुथरी छवि और लंबित मुद्दों को सुलझाने का फायदा इस चुनाव में भी मिलेगा। वह अपने पैनल से ही जीतना चाहेंगे। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव परविंदर सिंह ग्रेवाल ने बताया कि नरेंद्र बंछोर अधिकारियों की पहली पसंद है। बीएसपी के अधिकारियों के हितों के लिए किए गए कार्य इसके प्रमाण है। लोकतंत्र प्रहरी से हुई बातचीत में परविंदर सिंह ग्रेवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऑफिसर्स एसोसिएशन भिलाई इस्पात संयंत्र का चुनाव चल रहा है भिलाई क्लब में। चूंकि यहाँ पे काफी जद्दोजहद देखने को मिल रही है। 2 मुख्य प्रत्याशियों की यदि मैं बात करूं तो जो ओए के जो पिछले 5 वर्षों से अध्यक्ष बनते हैं नरेंद्र बंछोर जी, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के अधिकारियों द्वारा उन पर पूरी तरह से विश्वास व्यक्त किया गया है अब तक। और उनके साथ एक प्रतिद्वंदी मुकेश जी, अब दोनों के बीच हालांकि कांटे की टक्कर, लेकिन इसमें ज्यादातर जो मतदाताओं से हमारी बातचीत हुई है जिनका कहना है कि बंछोर जी को भी इस बार भी विजेता का खिताब पहनाया जाएगा। तो हमारे साथ है परविंदर सिंह जी, जो बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के पूर्व महासचिव हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर जी, सर चूंकि आप पूर्व महासचिव रहे, लगातार बंछोर सर के साथ आप जुड़े रहे, तो सर किस तरह का अभी देखने को मिल रहा माहौल? ये 25-27 का इलेक्शन है। टेनियर 25-27 का इलेक्शन अभी चल रहा है प्रोग्रेस में। सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ है, ये शाम को 7 बजे तक चलेगा। निश्चित रूप से चुनाव है, चुनाव में हर एक तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, उतार चढ़ाव रहता है, लोगों में उत्साह रहता है। ये उत्साह टाइप का हर एक 2 साल में आता है। लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है, लोग खुश होकर आते हैं कि चलो भी अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट देंगे। लेकिन मेरा सोचना एक ही है कि आप मनपसंद के प्रत्याशी को वोट दीजिए, लेकिन वो मनपसंद रखिए प्रत्याशी जो आपके लिए आपके वोट लेने के बाद समय दे, वे में समय दे, आपकी सुविधाओं का ध्यान रखे, आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखे। जो आपकी परिस्थितियों, जिन परिस्थितियों में आप काम कर रहे हैं, वो सारी परिस्थितियों को हमारे अध्यक्ष तक का सीनियर लेवल पे लेके जाने की कोशिश करें, तो प्रत्याशी वाकई में वो सही प्रत्याशी होगा। चूंकि सर जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं बंछोर जी, उनके नेतृत्व में आपके द्वारा कई बार जो बीएसपी के अधिकारी हैं प्लस जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी समस्याओं को लेकर के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाता है, मंत्री लेवल तक, इस्पात मंत्रालय तक। तो आपको क्या लगता है सर, जब बंछोर सर आते हैं तो इस बार प्राथमिकता कौन सी चीज को दी जाएगी? निश्चित रूप से बंछोर जी का पैनल आएगा। बंछोर जी हैं, तुषार सिंह जनरल सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, ट्रेजरर के लिए अभिषेक कोचर कंटेस्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये पैनल जीतेगा, अच्छी स्थिति में पैनल। और इस बार अगर पैनल ये पूरा आएगा तो पैनल सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि 1/1/2027 को जो पे रिवीजन ड्यू है, नया 4th पे कमीशन लागू होना है, वो बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। अगर अनुभवी पैनल रहेगा, जो वर्तमान में पैनल काम कर रहा है, तुषार सिंह जो पुराने हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट थे, इस बार जनरल सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे को पिछले 3rd पे रिवीजन में जितने भी तकनीकी कैलकुलेशंस होते थे पे रिवीजन से संबंधित, वो करते रहे, काफ़ी सक्रिय रहे 5 साल में। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि 22x7 30 365 डेज का उनका अवेलेबिलिटी था, जैसा मेरा और बंछोर जी का था। तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि पे रिवीजन बेहतर हो, समय पे हो। कुछ एचआरए के जो इश्यूज हैं वो एक लेवल पे पहुंच गए हैं, उसका क्रियान्वयन पूरा हो। और जो फैसिलिटीज़ हैं आने वाले कल में पे रिवीजन में जो मिलनी है उसको सुनिश्चित कर सकें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे 3rd पीआरसी में हुआ था कि वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी 3 साल का अफोर्डेबिलिटी क्लॉज होने के कारण पे रिवीजन 3 साल पीछे चला गया था। कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से इस बार कंपनी की स्थिति अच्छी है। निश्चित रूप से ये पैनल जीतेगा बंछोर जी के नेतृत्व में। तो पे रिवीजन जो 1/1/2027 से प्रस्तावित है, हम लोग टास्क लेके चल रहे हैं कि जिस स्थिति को प्रस्तावित है उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए
क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे 4th PRC का। सर एक अंतिम सवाल मेरा ये है, चूंकि सर आप भी एक सशक्त दावेदार थे, चूंकि अधिकारियों से हमारी बात हुई, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि वो इस बार भी आपको चुनाव में देखना चाह रहे थे सर महासचिव के पद पर, तो क्या वजह सर आप इस बार आप पार्टिसिपेट नहीं किए इसमें? निश्चित रूप से लोगों का प्यार था, लोगों के काफ़ी समर्थन रहा, मैं पिछले 10 साल से रहा। मैं अभी ने थोड़ी देर पहले बोला, मतलब प्रत्यक्ष ही आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने मेरे को वोट दिया, दुबे जी ने अगर मेरे को वोट दिया, तो वो वोट की कीमत मैं दुबे जी को वापस कर सकूं, ऐसा प्रत्यक्ष होना चाहिए। निश्चित रूप से जैसे मैंने मेहनत की, और वर्तमान में जो तुषार सिंह है वो भी वैसे ही प्रत्यक्ष है, मेरे जैसा मेहनत करने वाला, और इसीलिए लोग मुझे प्यार करते हैं। लोग चाहते थे कि मेरे को तो बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि बोले आप क्यों नहीं कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरा एक्चुअल में एक कार्यकाल 2 साल का होता है, 2 साल पूरे नहीं हो रहे हैं मेरे, 4-5 महीने कम पड़ जा रहे हैं। मेरा अप्रैल 27 में रिटायरमेंट है, इस कारण मैं ये कंटेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरी टीम बंचोर जी के नेतृत्व में कंटेस्ट कर रही है और निश्चित रूप से वो जीतेगी। और आपको जितनी मैंने बातें बोली हैं 1/1/27 से जो पे रिवीजन है, वो निश्चित रूप से हम लोग सफलतापूर्वक शानदार कराएंगे और समय पे कराएंगे। ये हमारी कटिबद्धता है, प्रतिबद्धता है अपने एग्जीक्यूटिव फ्रेटर्निटी के लिए। ये थे हमारे साथ बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के पूर्व महासचिव परविंदर सिंह जी। चूंकि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि परविंदर सिंह जी भिलाई इस्पात संयंत्र के विभिन्न खेल संगठनों से भी जुड़े हैं और इनके नेतृत्व में, इनके दिशा निर्देश में, इनके मार्गदर्शन में कई जब लोकल स्तर जो खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर। वहीं तुषार सिंह के बारे में यदि बताया जाए तो तुषार सिंह जी भी काफी जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। यही वजह कि बंचोर जी के पैनल में उन्हें शामिल किया गया। अधिकारियों की हितों से संबंधित तमाम कार्यों के लिए तुषार जी को हमेशा बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन का जो प्रगति भवन में कार्यालय उसमें सक्रिय देखा जा सकता है। तो निश्चित रूप से यदि बंचोर जी के नेतृत्व में तुषार जी और नरेंद्र बंचोर जी और जो भी उनके पैनल में अन्य जो खड़े हुए जीत के आते हो, तो अधिकारियों को निश्चित उसका लाभ मिलेगा। और चूंकि कुछ काम जैसे अधिकारियों और रिटायर्ड अधिकारियों को रुके वो कहीं ना कहीं समय पर पूरे होते नजर आएंगे। लोकतंत्र प्रहरी के लिए अभिषेक सिंह के साथ संजय दुबे। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।